तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू कर रहे हैं और पहला क्वेश्चन ही इंटरेस्टिंग है। भैया ब्रेन की फ्रीक्वेंसी जाप से एक्सटेंड होती है या ध्यान करने से? ब्रेन की फ्रीक्वेंसी एक्सटेंड नहीं होती। ब्रेन की फ्रीक्वेंसी की जो मैचिंग है ना उसको स्लो किया जाता है ध्यान में। तो जितनी स्लो वो होगी उससे आपका उतना ध्यान बढ़ेगा। जाप से कोई लेना देना नहीं है ब्रेन की फ्रीक्वेंसी का। पावर को खींचने के लिए जाप लगते हैं लेकिन वो अलग है, उसमें भी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी मैच करनी पड़ती है लेकिन वो लंबी सांसों से किया जा सकता है। तो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी स्लो करने के लिए ध्यान है, ठीक है। दूसरी चीज़, ब्रेन की फ्रीक्वेंसी आप कितनी कितनी चीज़ों से कर सकते हो। एक, म्यूज़िक से, बहुत सारे यूट्यूब पे म्यूज़िक है, अल्ट्रा वो साउंड है जिसको सुन के आप ब्रेन की फ्रीक्वेंसी स्लो कर सकते हो। दूसरा, देख के, जैसे हिप्नोटाइज करने के लिए जो बोल होता है या कोई सेटिस्फाइंग वीडियो यूट्यूब पे आप देखो तो ये देखते 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 ब्रेन की फ्रीक्वेंसी स्लो हो जाती है। टेस्ट से, जैसे मीठा हो गया तो सेलेक्टेड नशे की चीज़ें होती है, जब आप वो टेस्ट कर लेते हो तब ब्रेन की फ्रीक्वेंसी स्लो हो जाती है। और टच से, जैसे आपको कोई मसाज कर रहा हो, यानी जितने अपने सेंसेशन वाले पॉइंट है ना सबके थ्रू ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को स्लो और फास्ट किया जा सकता है। तो सेम प्रोसेस मशीन और बगैर ध्यान किए भी सर्टन ड्रग्स लेके और सर्टन प्रोसेस मशीन के यूज़ करके ब्रेन को ध्यान की पोजीशन में लाया जा सकता है, ऐसा है। लेकिन वो लिमिटेड हो जाता है और जब आप खुद से सीख जाते हो तो फिर आप 24 घंटे कर सकते हो वो चीज़ एनी टाइम। जैसे मुझे सर्टन बैठ के आसन लगा के ध्यान लगने की ज़रूरत नहीं, मैं 1 सेकंड के लिए ऐसा करूँगा ना तो ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो बस चैनल मेरे को थोड़ा सा फटाफट चक्रों को अलाइन करना है, सहस्रा तक लेके आना है, 2 मिनट लगेगा और फिर ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। भैया एस्ट्रोलॉजी एंड प्लैनेट्स वीडियो बनाइए कि कैसे आपने प्लैनेट्स अच्छे करे, कैसे अपने पूर्वजों को खुश करे, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी और प्लैनेट्स के बारे में इसके लिए नहीं बताता क्योंकि वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और वो सिंपल नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि 2+2 4 है, वो क्वांटम फिजिक्स की तरह है। यानी 2+2 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है और वो आपको भगवान से दूर ही लेके जाएगी, ना कि भगवान की तरफ। तो अगर आप ये सोच, देखो मैं कोई अंगूठी, कोई पत्थर, कोई माला, कोई ताबीज़ कुछ नहीं पहनता। मेरी राशि में मुझे ब्लैक कलर नहीं पहनना चाहिए, इसी वजह से मैं ज़्यादातर ब्लैक कलर पहनता हूँ। मैं ऐसा ही हूँ। जब मैं पढ़ लेता हूँ कि आसन लगा कि जब ध्यान करना है तो ईस्ट नहीं वेस्ट की तरफ, वेस्ट की नहीं साउथ की तरफ होना चाहिए, जहाँ नहीं करना चाहिए मैं वहीं करता हूँ। मैं रिचुअल्स को फॉलो करता ही नहीं हूँ, मेरी बिलीफ गॉड में। अगर आप ये सोच लो ना कि मंडे को पीला पहनना है, ट्यूसडे को लाल पहनना है, फलाने दिन ये चप्पल पहननी है, ये धागा पहनना है, ये चावल उधर डालने हैं, वो दाल उधर डालनी है फलाने दिन को, और दूध में पानी डालना है, नारियल लेके उस जगह पे रखना है, ये सब करते रह जाओगे और भगवान को भूल जाओगे। ये बात है। इसके लिए ये सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है कि ये ग्रह क्या है और ये फलाना क्या है, स्टोन्स क्या है, माला कौन सी है, क्या है। भगवान का नाम लो कंटिन्यू, उसी से सब कार्य काम। भगवान का नाम इतने ले लो कि ग्रह अगर बाधा में भी होंगे ना तो अपने आप अलाइन हो जाएंगे, ऐसा है। मेरी राशि में काला नहीं पहनना चाहिए लेकिन मैं पहनता ही हूँ बहुत शुरुआत से। मेरे को 15-20 साल पहले किसी ने बताया था, मैं तब से मेरा फेवरेट ब्लैक ही है, जबकि मुझे नहीं पहनना चाहिए। तो ये बात है, क्योंकि मेरी बिलीव गॉड की तरफ है। आप रिचुअल्स और ये सब कस्टम्स को छोड़ के गॉड में बिलीव करोगे तो सब काम आसान हो जाएंगे। तो जितना हो सके ये ग्रह और ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ो क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और अगर कोई बोलता है कि नहीं भाई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इसको समझा जा सकता है, इसको साइंस की तरह यूज़ करा जाता है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो साइंस के चक्कर में लग लग के कोई सक्सेसफुल नहीं रहा है। तो सबसे बेस्ट भगवान की प्राप्ति, ध्यान, ठीक है। तो अपने प्लैनेट्स अच्छे करने के लिए आपको लगता है आपको उन प्लैनेट्स को ये सब अलाइन कर सकते हैं? नहीं, भगवान कर सकता है, भगवान का नाम लेके। कैसे अपने पूर्वजों को खुश करें? पूर्वजों को खुश करने के लिए आप ये करो कि डेली चैरिटी के काम करो, किसी को खाना खिला दो, किसी को कुछ कपड़े या कुछ दान दे दो, किसी की 2 रुपये की मदद कर दो, और डेली जाप करो, पूजा करो, उसमें अपने भगवान से ये संकल्प करो, ये प्रे करो कि हमारा ये सारा पुण्य हमारे पितरों को दे, ऐसा। तो उससे अपने पितर जितनों को खाना खिलाओगे, रोज़ किसी एक वक्त का खाना किसी गरीब को खिला दो, और ये प्रे करो कि भगवान इसका फल हमारे पितरों को देना, तो वो उनके लिए होना शुरू हो जाएगा। यानी पूर्वजों को देना, तो वो पूर्वजों को सवाब मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि पूर्वज मर गए, उनको अभी कोई सवाब मिलने वाला है नहीं, तो आप ही हो जो उनको सवाब दिला सकते हो। तो आप जितने अच्छे कर्म करोगे, आप ये प्रे करोगे भगवान मुझे जितने भी दुआ लगती है मेरे पूर्वजों को दे,
तो वो पीछे, अब वो साफ हो जाएंगे, वो शुद्ध हो जाएंगे, उनको भक्ति मतलब उनको शक्ति मिलेगी तो वो आपको भी बहुत हेल्प करेंगे, ये भी बात है। ठीक है। कुंडली के ऊपर वीडियो भैया कैसे अच्छा करें भाई? अच्छा, ये कुंडली ने लिखा है, कुंडली नहीं है, कुंडली है भाई। कुंडली वगैरह की मैं इंटरेस्ट भी नहीं लेता, मैंने थोड़ी स्टडी की और वो बहुत बोरिंग है, तो वो ठीक है, आप किसी और से यूट्यूब वगैरह से फॉलो कर लो। फिर किसी ने बहुत सारे स्वामियों के नाम दिए हुए, मतलब गुरुओं के नाम दिए हुए मुझे चेक करने के लिए, तो भैया क्या आप प्लीज़ इनके बारे में बता देंगे? दिनेश्वर महाराज, गुरु शरण जी महाराज, स्वामी नारायण। तो मैंने किसी की स्टडी की नहीं तो मैं बोल नहीं सकता। शिरडी वाले साईं बाबा, शिरडी वाले साईं बाबा मैंने दर्शन भी किए, मिलने भी किया, और मैं इतना बड़ा बदनसीब हूँ कि मैं 3 बार शिरडी गया और मैंने तीनों बार साईं बाबा के दर्शन नहीं किए। अब ये भी समझ लो। किसी दिन बताऊँगा क्या वो स्टोरी थी। और जैसे बचपन में गया था और बहुत पब्लिक थी, एकदम पीछे बैठा था, आरती के टाइम पहुंच गया था, और बाद में जब पब्लिक आगे बढ़ के बाहर निकलने गई तो मैं गलती से डायरेक्ट पब्लिक के साथ में बाहर निकल गया, दर्शन नहीं हुए। दूसरी बार गया तो वो हम लोग निकल गए थे, टाइम निकल गया था तो फिर हम निकल गए। तीसरी बार गया तो भीड़ इतनी थी कि मैं गया ही नहीं, तो मैं खिड़की की तरफ से जो VIP गेट है ना, लेकिन साईं बाबा ने मैंने दर्शन किए साईं बाबा के। भैया जी, अगर हमारी सिद्धि और देवता किसी ने बांध दी है तो हम क्या करना चाहिए और हमारी सिद्धि कैसे खुलेगी? मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर बताएंगे। सिद्धि बांध दिया जाती है एक तांत्रिक क्रियाओं के थ्रू, और इसमें आपको एक गुरु की ज़रूरत है, एक उस लेवल के इंसान की ज़रूरत है जो आपको उस चीज़ में गाइड कर सके। और जो तांत्रिक ने अगर कोई सिद्धि बांध दिया है तो आपको उससे बड़ा गुरु चाहिए या तांत्रिक चाहिए जो वो काम कर सके। तांत्रिक भी खोल के दे सकता है, लेकिन वो सामने वाले तांत्रिक से बड़ा होना चाहिए। अब आपको कैसे पता चलेगा? आपको तो पता है नहीं, तो वो आपको स्टडी करनी पड़ती है। भैया उसमें से एक है जो कर देते। भैया जी, मैं 2 साल से शनिधाम से जुड़ी हूँ और मैं रोज़ 11 माला जप करती हूँ, लेकिन मेरी माला जाप करते वक्त मेरी माला टूट गई। सबसे मैं बीमार हूँ और जाप नहीं कर सकती। माला टूट जाना हिंदू धर्म में इसको वैसा माना जाता है, क्या बोलते हैं, अपशकुन टाइप कुछ माना जाता है। तो मैंने ऐसा कोई केस नहीं देखा जहाँ पे माला टूटने से किसी को कुछ बहुत बड़ा, हाँ ये बोलता है कि अपशकुन, यानी तुम्हारे पास अपशकुन आया इसके लिए वो टूट गया, ऐसा उसमें माना जाता है। बाकी तो और मतलब ये सर्टनली ऐसा तो कुछ होगा नहीं, नेगेटिविटी तो वैसी कोई बात मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि इस पर देखना पड़ेगा केस क्या है। और बाकी माला टूट जाना ऐसा नहीं है कि माला कैसे भी टूट सकती है आपकी, लेकिन ये मतलब मेरे ख्याल से रॉन्ग क्वेश्चन मैंने कंसिडर कर दिया। ये पर्सनली बैठ के बात करने वाली चीज़ है, ठीक है। अच्छा, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे इसके लिए मैं बोल रहा हूँ ये कि किसी ने बोला है कि इफ़ वी टॉक अबाउट फॉलोअर्स, आई हैव सीन आशाराम बापू, मतलब फॉलोअर्स की बात करो तो आशाराम बापू का मैसिव क्राउड था, लाखों में, ठीक है। फॉरेनर भी आते थे। राधा स्वामी ऑल्सो हैड अ मैसिव फॉलोअर्स। कुड यू प्लीज़ हाईलाइट योर इनपुट्स? बहुत सारे बड़े बड़े गुरु हैं और उनकी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, लाखों की तादाद में। कुरान में क्या लिखा है मैं वो बताता हूँ, ठीक है, बाकी सबको छोड़ दो, मैं अच्छी बात लिखिए बताता हूँ। कुरान में जहाँ जहाँ पे ये लिखा है ना, मोस्ट ऑफ देम, मैनी ऑफ देम, मोस्ट ऑफ दोज पीपल, मैनी ऑफ दोज पीपल, जहाँ भी ये वर्ड आया है ना, वहाँ पे आगे ये लिखा गया है दे विल गो टू हेल एंड दे विल बी अंडर पनिशमेंट। मतलब जहाँ पे मोस्ट और मैनी का वर्ड यूज़ हुआ है वहाँ पे ये बताया गया कि उनको पनिशमेंट मिलेगा और वो ना समझ होंगे और उनको समझ नहीं होगी और वो खुदा को मानने वाले नहीं होंगे। और जहाँ पे कुरान में लिखा है फ्यू विल बी दोज हु विल वॉक टू द राइट पाथ, फ्यू विल बी दोज हु विल अंडरस्टैंड, फ्यू विल बी दोज हु विल गेट गाइडेंस, ठीक है। तो आप समझ जाना कि मोस्ट का और फ्यू का मतलब क्या है। कि कुरान में जहाँ जहाँ फ्यू आए वहाँ पे अच्छे और जन्नत में और खुदा के फ्रेंड्स की बात हुई है, और जहाँ जहाँ मोस्ट और मैनी आया है वहाँ पे सब बर्बाद होने वाले क्राउड लिखे हुए। तो डोंट फॉलो द क्राउड, भेड़ चाल नहीं करो कि सब वहाँ जा रहे तो हम जाओ, देखो परखो जो सही है वो करो। आज मुझे कितने सारे लोग ताने लेते हैं, हिंदू साला हिंदू हो गया है, वहाँ जाता है हिंदू लोग के मंदिर में धाम में, तेरा कोई धर्म नहीं है, तू धर्म भ्रष्ट है और धर्म बर्बाद कर रहा है। मेरे को बहुत कुछ सुनना पड़ता है, मगर मैंने देखा कौन राइट कौन रॉन्ग है, इसके लिए मैं भैया के पास गया हूँ। तो समझ गए।
भगवान शिव और शक्ति के बारे में कोई वीडियो बनाइए। अंशी को जब देखता हूँ ना, तो अंशी का जो रूप है ना, अब मुझे जैसे मैं स्क्रीन पे अंशी को देखने की कोशिश करता हूँ तो मुझे अंशी नहीं दिखती है, शिव और शक्ति कॉम्बिनेशन में दिखाई देती है। मैंने उसको भी बता चुका हूँ, ये 1 महीने पहले की बात है। अंशी को कुछ मतलब उसको चेक करना था कि वो किस लेवल पे पहुँची, और वो पढ़ाई कर रही थी और वगैरह वगैरह जो भी है। मैं वो हम लोग की बातें शेयर नहीं करता, लेकिन अब वो स्टेट पे पहुँच चुकी है कि सूक्ष्म दृष्टि वाला अगर अंशी को देखेगा तो वो हाफ शिव दिखती है और हाफ शक्ति दिखती है। ये एक बात है, ठीक है। अगर कोई आंख बंद करके ध्यान मुद्रा में जाप चालू करता है तो कितने दिन में उसके चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं? ये तो भगवान पे डिपेंड करता है, बाकी सब तो कितने दिन में चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं आंख बंद करके ध्यान करने में। एक काम करो, सबसे पहले 15-20 दिन या 1-1.5 महीना ना कंटिन्यू मतलब 2-2, 4-4 घंटा जाप कर लो, ठीक है। एक हिसाब बना लो कि मैं दिन के 5000 या 10,000 मंत्र पढ़ूंगा, और उसको फिर कम से कम 1 से 1.5 महीने तक पढ़ते ही रहो, तो तुम्हारा कंफर्म है कि 3 गोले, 4 गोले, 6 गोले बन जाएंगे। अब आंख बंद करके सिर्फ ध्यान करो और मानसिक जाप करो, सब काम फास्ट हो जाएगा तुम्हारा। कितने दिन लगते ये मैं नहीं बोल सकता, किसी में 15 दिन भी लगते, किसी में 6 महीने भी लगते। जय शनिदेव भैया, आई एम इन ग्रीस, आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैंने अच्छा किसी ने लिखा है कि भाई मैं ग्रीस से हूँ, आपकी वीडियो बहुत अच्छी, बड़ी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीस तक अपनी वीडियो पहुँच गई, थैंक यू यार। तो उन्होंने मेरी कोई वीडियो अपने भाई को भेजी, वो जब देख रहे थे ना तो उनको मुझे पता नहीं कि क्या हुआ, डेली बीपी हाई हो गया और कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी और उनको मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, उनकी तबीयत ख़राब होने लग गई थी। मेरी वीडियो देख के अगर हो सकता है, अगर आप लोग मेरे को एक शायद भैया को पूछना चाहिए कि पता नहीं, मैं हो सकता है 1 मिनट की वीडियो आप लोग को बना के दूंगा। जिस किसी को नेगेटिविटी चेक करनी, खाली वो फ़ोन दिखाना, अगर उसको कुछ भी घबराहट या कुछ भी फील हुआ तो वो शायद आप चेक कर सकते हो। तो ये नेगेटिविटी होगी तभी उनको घबराहट फील हो रही होगी, क्योंकि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो जिसकी सूक्ष्म नज़र है वो देख लेगा मेरे राइट में कौन है, लेफ्ट में कौन है, पीछे कौन है, ठीक है। तो इस वजह से ये हो रहा था, तो वो सूक्ष्म आत्मा को दिखना शुरू हो जाता है, हाँ, तो वो वीडियो में भी दिख जाता है, तो इस वजह से उनको घबराहट होना शुरू हो गई होती है। अगर उसी वीडियो में मंत्र जाप करना शुरू हो गया होता है, जैसे मैं ये सीन में करूँगा ना, अब ये सीन में सामने वाले को ऊपर नीचे हिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न, मोक्ष धाम क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन यार। मोक्ष धाम जैसी शुद्धिकरण ऊर्जा पुंज प्राप्त कैसे होगी या खुद बनाया जाता है? मोक्ष धाम एक सिद्धि है जो भैया को मिली है शिव जी की तरफ से, और सुराई भी एक सिद्धि है भैया को मिली है, मतलब अल्लाह ताला की तरफ से, जैसे खुदा की तरफ से। तो मोक्ष धाम में जितनी आत्मा, भूत प्रेत, जिन जिन्नात, चुड़ैल, सिद्धियाँ, शक्तियाँ, जितनी चीज़ हम लोग मंगाते वो सारी की सारी मोक्ष धाम भेज देते। मोक्ष धाम कैसा है? मोक्ष धाम का दरवाज़ा, एक बड़ा दरवाज़ा खोल के आप अंदर देखोगे, मोक्ष धाम है। दरवाज़ा शनिदेव के टायर जो वो है व्हील का, रथ का, वहाँ से अंदर से जो लाइट आती है वो धाम के बाहर तक दिखाई देती है। मोक्ष धाम के अंदर देखेंगे तो कैसा दिखाई देता है? मोक्ष धाम बहुत बड़ा रेगिस्तान जैसा है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ है उधर, रेगिस्तान जैसा नहीं है बहुत बड़े बड़े पहाड़ है उधर, और एक दुनिया है वो, ठीक है। तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें जमा होती है। उधर बहुत बड़े बड़े मतलब गुरुज हैं, जो उनको बड़े बड़े राक्षस टाइप भी है, जो प्रेत आत्मा हो, जिनको ज़्यादा करंट लगते तो उनको मारते उन लोग। फिर जो गुरु है जो गाइड करते, और जैसे वो आत्मा शुद्ध हो जाती है, अच्छी होने लगती है, और वो जब अपना वो मुक्ति पा लेगी तो वो बाहर निकल जाती है मोक्ष धाम से सफ़ेद धुएं के रूप में। और सुराई लोक में ऐसा है कि जो सुराई है ना, वो सुराई में एक पार्टीशन है, तो जितने प्रेत जिन जो जाते उसके अंदर, हमजात जाते, वो सब नीचे जाते। ये लेयर में शुद्ध आत्मा है, वो उनको गाइड करती है। तो जब तक वो इधर से सरेंडर नहीं करेगा वो इसके ऊपर नहीं निकलेगा, और जब यहाँ पहुँच जाएगा गाइडेंस के बाद वो बाहर निकल जाएगा शुद्ध हो गया। तो ये प्रोसेस है, ये एक सिद्धि है, और ये भैया की, और ये बहुत बड़ी सिद्धि है। तो मतलब ये लाखों करोड़ों प्रेत को मतलब जमा कर ले, वो बहुत अलग लेवल की सिद्धि है। सिर्फ मन्नू भैया के पास ही क्यों है, बाकी लोगों के पास नहीं है? सुना गया है, कृपया विस्तार से बताएं।
बाकी लोगों के पास इसके लिए नहीं है क्योंकि बाकी लोगों को उसका काम नहीं है। जैसे मेरे को टैंक की ज़रूरत नहीं है तो मैं टैंक नहीं रखता, मेरे पास गन है तो मेरे को जिसकी ज़रूरत है मैं वो रखता हूँ। भैया भूत प्रेत का इलाज कर रहे हैं और भैया मतलब ये जेल है, जेल के अंदर कंटिन्यू जमा होते जा रहे, तो भैया ने बड़ी जेल कर ली। फिर भैया ने सरकार को रिक्वेस्ट की तो सरकार ने एक बहुत बड़ा एरिया ही दे दिया भैया को कि लो इसको बना दो, इसमें सारे कैदियों को डाल दो ऐसा। तो भैया वो काम कर रहे, इसके लिए भैया के पास मोक्षधाम बना के रहेगा। कल भैया वो काम बंद कर देंगे तो मोक्षधाम गया गया 1 सेकंड में, ठीक है। अपने से ज़्यादा शक्तिशाली तांत्रिक अगर हमारे सिद्धि को बंधन में बांध दे और हमें कष्ट देता हो तो हम खुद बिना किसी के सहारे कैसे उस बंधन को तोड़ सकते हैं? भगवान का नाम लेके तोड़ सकते हैं। भगवान का इतना जाप करो घर में, भगवत गीता और भगवान के जो स्क्रिप्चर्स है वो पढ़ो, हवन करो, इससे भी होता है। लेकिन बहुत टफ हो जाता है यार करना, लेकिन आप कर सकते हो। ईश्वर का नाम आप लेके जप करके सारे प्रेतों को काट सकते हो। अब चाहे वो हिंदू धर्म में ले लो, मुसलमान में ले लो, ईश्वर के नाम से आप प्रेत काट सकते हो, बंधन काट सकते हो, तंत्र की विद्या ख़त्म कर सकते हो घर से, मगर आपको उतना नाम लेना पड़ेगा। जैसे मैंने 40 साल की साधना की है, ठीक है, ओम नमः शिवाय में पढ़ रहा हूँ, 40 साल से पढ़ रहा हूँ, तांत्रिक बन चुका हूँ। आप नई नई शुरुआत कर रहे हो, आपके घर में मैंने 4 प्रेत भेज दिए, अब 10 साल से आप तांत्रिकों के बीच में से परेशान हो। अभी आपने ओम नमः शिवाय के जाप से शुरुआत करना चालू की, आपके उधर 1 करोड़ भी नहीं होंगे ना, तो मैं 11 बार ओम नमः शिवाय पढ़ के फूंक मारूंगा तो कम से कम 10 लाख प्रेत घर पे आ जाएंगे। तो इसका मुकाबला कैसे करोगे? तो ये नहीं हो सकता, इसके लिए आपको हेल्प लेनी ही पड़ेगी। या तो भगवान में इतना विश्वास कर लो कि भगवान को इतना पुकार लो, भगवान मैं नहीं जाऊँगा किसी के पास, तू मार डाल मेरे घर वालों को, सब मर जाए, मैं भी मर जाऊँगा, शायद किसी के पास नहीं जाऊँगा। भगवान घर में आके खड़ा हो जाएगा। किसी तांत्रिक के बाप के अंदर ताकत नहीं है कि वो उसको चीज़ को हिला सके। विश्वास उतना स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग बात है, कभी मैंने जिक्र नहीं किया। किसी ने लिख के मुझे भेजा है कि वो गूगल पे सर्च कर रहे थे और उनको एक बुक मिली, योगी आनंद जी इनके नाम से। उन्होंने बुक डाउनलोड की और 2-3 बुक उन्होंने डाउनलोड की योगी आनंद जी की, और उन्होंने उनको बहुत अच्छी लगी और उन्होंने मुझे गाइड किया कि योगी आनंद जी की बुक आगे भी पढ़ो। योगी आनंद जी के मैंने बहुत सारे वीडियोस फॉलो किए, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे और काफ़ी सारी बुक्स उनकी पढ़ी है। जो मैं लोगों को त्राटक के लिए बताता हूँ, उनकी प्रैक्टिस मैंने योगी आनंद जी से शुरुआत की थी और मैं यूट्यूब पे फॉलो करता था, पढ़ाई करता था। भैया ने तो मुझे गाइड कर दिए थे, लेकिन उसकी प्रैक्टिस कैसी करनी है वो मैंने उनके वीडियो से सीखी। और मैं ध्यान में योगी आनंद जी के काफ़ी बार दर्शन कर चुका हूँ, साथ में बैठ चुके हूँ। ये बात है। तो भाई कम मत समझना मेरे को, हल्के में लेना नहीं मुझे, बड़े बड़े गुरुओं का हाथ है मेरे सर पे। तो योगी आनंद जी मतलब मैं भी बहुत अच्छा फ़ैन हूँ उनका, और वो गुरु है। अच्छा, एक और बात बताता हूँ, योगी आनंद जी के पीछे हमेशा कुंडलिनी माता खड़ी दिखाई देती। जैसे निर्मला माता के पीछे देवी दिखाई देती, वैसे अपना ओम स्वामी के पीछे दिखाई देती, लेकिन काले कपड़े में। और योगी आनंद जी के पीछे सफ़ेद कपड़े में और लाल कपड़े में कुंडलिनी माता दिखाई देती है। तो ये बात है। गुरु नानक देव जी के बारे में तो बता दिया। कोई ऐसा भी सिद्धि है जो ज़मीन पर देखकर बता दे कि उसमें किसी जगह पानी है, जिसे गरीब किसान का भला हो जाए, क्योंकि वो कहीं से कर्जा लेकर बोरिंग खुदवाता है और कहीं पानी नहीं मिलता, तो उससे ऊपर कर हो जाता है। अगर उसको पानी मिलेगा तो फसल में उनकी हेल्प होगी। ऑफ कोर्स ये ऐसी सिद्धि है जिससे आप ज़मीन के आर पार देख सकते हो। और यार एक मैं बताता हूँ इसमें प्रॉब्लम होती क्या है। जैसे मैं काम करता हूँ भूत प्रेत वाला, ठीक है, मेरी दृष्टि खुली है, दूसरा आदमी की दृष्टि खुली है, लेकिन वो भूत प्रेत वाला काम नहीं करता। उसका चाहिए डिज़ायर कि वो अपने काम धंधे खुद की लाइफ को देखे। तीसरा आदमी है जो आप जैसा हो, जो गरीब की मदद करना चाहता है, जो किसानों की मदद करना चाहता है, तो वो पानी के लिए, तो उसकी दृष्टि खुल गई, वो पानी ढूंढता है, तो वो जो तप करता है ना, साधना करता है ना, उसके पास वो सिद्धि आ जाती है जो उसको ज़मीन के अंदर पानी दिखा सके। अब आपके पास वो सिद्धि आ गई, आप ज़मीन में पानी देखने के लिए चले जाओगे, आपको पानी दिखाई देगा। अब अगर उसकी ज़मीन पे किसी ने क्रिया की है, कोई गड़न फेंकी, कोई गड़न गाड़ी है, अगर वहाँ पे खुले प्रेत घूमते या प्रेत रह रहे, अगर उस वक्त आप आ जाओ उधर चेक करने के लिए, आपकी दृष्टि भ्रम कर सकते हो उन लोग, समझ गए? तो ये भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दृष्टि खुली हो तो उसके साथ में 10 चीज़ों की और भी ज़रूरत पड़ सकती है। अब आप दृष्टि ज़मीन में पानी ढूंढने की भी ले लोगे, भूत प्रेत काटने की भी ले लोगे,
फिर और भी 10 चीज़ों की सिद्धियों ले लोगे, उसके बाद काम करने जाओगे तो वो काम हो सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका संकल्प क्या चीज़ के पीछे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान देते हो कि हमारा भूत प्रेत का निवारण करना है, तो आपको उसमें तरक्की मिलेगी। अगर आप सिर्फ एस्ट्रल प्रोजेक्शन पे ध्यान दोगे तो उसमें तरक्की मिलेगी। आप पैसे कमाने के बारे में सोचोगे तो उसमें तरक्की, ज़मीन में पानी ढूंढने के लिए तो उसकी तरक्की। ऐसा है, तो आपके संकल्प पर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। तो इतना ईजी नहीं कि दृष्टि खुली, ज़मीन देखने के पानी मिल जाए। दिख जाएगा पानी आपको, आप खुद ने बोलोगे पानी नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि वहाँ का एक प्रेत था, वो तो दिखा नहीं आपको दृष्टि खुली होने के बाद, क्योंकि आपके पास प्रेत को देखने की सिद्धि नहीं है, चुड़ैल को देखने की नहीं है, डाकिनी पिशाचिनी की नहीं है, किसी की क्रिया बांधी हुई है वो नहीं है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप उसके लेवल की स्टडी कर लो, किसी किसी को कुल से चलता आ रहा था, जैसे मेरे कुल में है कि मैं ज़मीन के अंदर छुपा हुआ पानी देख सकता हूँ, तो मेरी औलाद को भी मैं वो सिद्धि दे देता हूँ, फिर उसकी औलाद को भी दे देता हूँ। तो ये शक्ति बहुत बड़ी हो के मास्टर हो जाती है। ऐसा है। अब एक और बात बोल देता हूँ, अब इतना सब कुछ अगर आदमी करेगा तो वो साले को लालच नहीं आ जाएगा कि यार मैं फ्री में क्यों करूँ? समझ रहे हो? फिर उसके पास दिखती है कि उसके पास और बड़ी शक्ति, यानी आप किसान की ज़मीन में पानी ढूंढने की शक्ति से ज़्यादा आसान है प्रेत ढूंढने वाली शक्ति। और वो लोग अभी ऐसे मेरे सामने 4 जन आ जाएंगे, मैं देखूंगा सीने में दर्द होता है ना, यहाँ पे चुड़ैल घूम रही है, भले से एक सिंगल प्रेत हो, उसको तो बिलीव करना पड़ेगा। हाँ हमारा ये 13 साल से भेजी हुई, किसी से निकलेगी नहीं, मैं निकाल सकता हूँ, 11,000 रुपये लगेगा, वो बंदा दे देगा। अब आप बोरिंग ढूंढने जाओ, कोई किसान चाहिए जो बोरिंग ढूंढे, वो पानी निकाले, वो बंदा बेचारा किसान क्या पैसा देगा? तो जिसके पास ये शक्ति आती है, ज़रूरी नहीं कि वो, ये अलादीन के चिराग वाली बात है। जैसे अलादीन का चिराग चाहिए था जाफ़र को, मिला अलादीन को, क्योंकि उसको फ़ायदा नहीं था। मेरे को इतनी सारी शक्ति क्यों मिली है? क्योंकि मेरे को पता है मैं ख़जाना ढूंढने नहीं वाला हूँ। समझ रहे हो? ऐसी बात है। तो इसके लिए भगवान ने मुझे वो शक्ति दी। अगर मैं ख़जाना ढूंढने वाला होता तो मुझे नहीं मिलती। ठीक है भैया, मथुरा के वृंदावन के बारे में, वृंदावन तो नहीं, कृष्ण भगवान के बारे में मैंने ये वीडियो में बताया, आप देख सकते हो। जय शनिदेव भैया, अगर किसी को प्रेत है तो वो आसन लगा के जाप कर सकता है क्या, जब तक प्रेत नहीं निकलता? इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जिसको प्रेत है वो 24 घंटे जाप किया करो, ज़रूरी नहीं आसन लगा के, लेकिन आसन लगा के डेली 1 से 2 घंटा बैठना चाहिए, तो आपका प्रेत कटना शुरू हो जाएगा। मुझे पता नहीं मैंने कभी बताया कि इसके बारे में। प्रेत काटने के पहले ना बंधन खोलना बहुत ज़रूरी है। जब तक बंधन नहीं खुलेगा, आप कितने भी जाप कर लो, प्रेत नहीं कटता है। तो बंधन खोलना बहुत ज़रूरी होता है। तो बंधन चाहे मतलब आप धाम में आओ, 2 क्रिया करवा लो। अगर मान लो आपको 12 क्रिया बोली, आपने 2 क्रिया भी करवा दिए और बाकी की लिए आप जाप करने लग जाओगे, तो 2 क्रिया में बंधन खुल जाते हैं। बाद में आप जाप करके भी प्रेत काट सकते हो, सेवा करके काट सकते हो। हम लोग भी तो पहले सेवा ही करते थे, धाम में जाते तो हमारे पास कौन सी शक्ति थी? 200, 200, 300 लोग खाना खाने आते हैं और प्लेट धोते बैठे रहते थे, ये भी बात है। तो सेवा भी तो करनी। सेवा, लोक सेवा का मतलब क्या? खाली भूत प्रेत का इलाज? लोक सेवा, झाड़ू भी मारते लोग, चाय भी बनाते उधर, बर्तन भी धोते, खाना खाना में भी मदद करते, ये सारी लोक सेवा होती। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज डालते, भैया मुझे लोक सेवा करनी। अगर लोक सेवा करनी तो अपनी बिल्डिंग के नीचे जाके झाड़ू मारो, लोगों की मदद करो, खाने पीने में उन लोगों को हेल्प करो। बहुत सारे स्कूल है, आश्रम है, जहाँ पे लोगों की मदद की ज़रूरत है, वहाँ मेहनत करने नहीं जाओगे, बस सब लोगों को भूत प्रेत का इलाज करना है। क्या बोलना है, मैं भी तो वही करता हूँ, लेकिन ठीक है भाई। जाप करते समय डकार या बेल्चिंग होती है, जैसे खाना खाने के बाद डकार आती है। बेल्चिंग इसके लिए होती है जब आप जाप कर रहे होते हो तो आपके बॉडी की जो मलिनता होती है वो जलती है। मलिनता क्या होती है? भूत प्रेत की मलिनता होती है, विचारों की मलिनता होती है। आप जो थॉट्स सोच रहे होते हो, किसी के बारे में गंदा या बुरा सोच रहे हो, तो आपकी बॉडी में थॉट्स तैयार होते हैं, तो वो एक मलिनता काले धुएं की तरह दिखते हैं। जब आप जाप कर रहे होते तो वो जलना शुरू हो जाता है और वो डकार कंटिन्यू आती है, जिससे वो मलिनता खत्म होती है। ठीक है करीम भाई, सो ऑसम वे टू अवेयर पीपल स्पिरिचुअल में एक सवाल कोशिश करना। मेरे सवाल की मेरा सवाल ये है कि कुल देवता को बलि देना ज़रूरी क्यों है? क्या वो सच में बलि लेते हैं? कुल देवता, भगवान, देवी देवता कोई भोग, कोई बलि नहीं लेते हैं। भगवान और देवताओं के जो दूत होते हैं ना, उनके काम करने वाले, अब वो दूत बोल दो, जिन बोल दो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते। दूत भी होते पॉजिटिव नेगेटिव, और जिन भी होते। तो अल्लाह को आपकी बलि नहीं लगती, ऐसा है। अल्लाह को कुर्बानी पसंद है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो भी एक बात है। तो देवी देवता, भगवान, ये लोगों को बलि नहीं चढ़ाते हैं। ये लोग जो बलि चढ़ाते हैं वो अपने
शक्ति को चढ़ा रहे होते हैं। जो देवी देवता की कारिका होती है, योगिनी होती है, पिशाचिनी होती है, डाकिनी होती है, चुड़ैल होती है, ये भोग लगता काली माता के नाम पे, लेकिन खाते वो सारे लोग हैं। ऐसा है। जैसे महाकाली, तो महाकाली के साथ में पूरी गैंग, एक आर्मी चलती है, उसमें सब तामसिक भी है, नेगेटिव भी है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये लोग बलि चढ़ाते तो वो खाते, देवी नहीं खाते। देवी को तो पावर चाहिए, खाली खाना इन लोगों को चाहिए, भोग। चलो भाई, क्वेश्चन आंसर सेशन हो गया अपना। कितना, आधे घंटे का वीडियो हो गया। चलो सही है, तो आज का हो गया काम अपना। अच्छा, मैं एक वीडियो में बता रहा था कि मैंने शंकर भगवान को एक रूप में देखा और मतलब एक एक्सपीरियंस था मेरा। मैं किसी की क्रिया काट रहा था, क्रिया करते काटते किसी ने मेरे पास एक सिद्धि आ गई। वो सिद्धि के थ्रू, वो सामने वाली की सिद्धि के थ्रू ही मैंने उसी के प्रेत काट दिए, उसी की, यानी उसकी सिद्धि मुझसे मोहित होकर मेरे पास आ गई। और वही सिद्धि को यूज़ करके मैंने तांत्रिक की सारी सिद्धियाँ साफ कर दी थी। उस वक्त मैं अपने आप को, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मैंने अपने आप को शंकर भगवान के रूप में देखा। और मैंने देखा एक सर्कल बना हुआ है, सारे देवी देवता मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़े, वो एक सिद्धि थी। और यहाँ पे 2 सर आ गए थे जिन्होंने सारी वो सामने वाली की पावर, सिद्धियाँ, शक्तियाँ सब कुछ खींच लिया था। तो उस वक्त जो शंकर भगवान का रूप था वो ऐसा था, अगर आप देख सको तो। ठीक है, समझ गया ना आपको? और ये रूप में मैंने अपने आप को देखा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं शंकर भगवान बन गया, इसका मतलब यानी वो वाली पावरफुल सिद्धि मेरे पास आ गई थी। वहाँ पे 2 सर थे बड़े बड़े, और वो सिद्धि आ गई थी। और उसके थ्रू, और जैसा कि मैंने बताया कि मैं बहुत सारी सिद्धियों को बांटता हूँ, लेकिन मैं अपना मेरा एक त्रिशूल का कलेक्शन है, वो मैं किसी को नहीं देता, ना मैं बताता हूँ। उसकी बात ऐसी। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि मैं बहुत सारी चीज़ें जो मैं लोगों को बांट देता हूँ, लेकिन जो त्रिशूल का कलेक्शन है मैं किसी को नहीं देता। एक्चुअल में हुआ ये था कि मैं त्रिशूल भी बांट देता था, और एक त्रिशूल बहुत अच्छा था, मैंने किसी को दे दिया और मेरे पास वापस आया नहीं। और मैं उससे बहुत मायूस हो गया था, मेरे को लगा मेरे पास है, तो फिर मैंने उसको वापस मंगा लिया। है वो प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन मेरे पास यार इतना खूबसूरत त्रिशूल है ना। ये जो सिंपल रॉड जैसा ना, ऐसे करके उस पर पूरी कार्विंग की हुई, डिज़ाइन की, और एक से बहुतों के पास है। तो मेरा एक त्रिशूल का एक बहुत अच्छा अलग कलेक्शन है। हनुमान जी का गदा है, बहुत सारे हथियार है मेरे पास। वो मतलब मेरे को ऐसा वेपन्स का, शार्प नाइफ का कलेक्शन का शौक था, जिपो लाइटर का, कॉइन्स का, ये बहुत सारे कलेक्शन में पहले करता था। फिर मैंने सब कुछ निकाल दिया इसे। और किसी ने पूछा था मेरे को कि मेरे पास पेट्स है। हाँ, मेरे पास बहुत सारे एग्जॉटिक पेट्स रह चुके हैं, लेकिन अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने सब कुछ घर से निकाल दिया। और मतलब अच्छा खासा, मतलब मैंने बहुत सारा अच्छा कलेक्शन रखा था। और कभी होगा तो कभी ले, तो वीडियो में तो है, यूट्यूब वगैरह पे मैंने डाले बहुत सारे। मेरे पास एग्जॉटिक पेट्स रह चुके, लेकिन मैंने भी सब निकाल दिए। मैं कुछ नहीं पालता, ठीक है, लेकिन मेरी अटैचमेंट है उसके साथ में, लेकिन मैं भी घर में नहीं पालता। बस ऐसी बात है। कोई रिलीजियस या रिचुअल्स की कोई बात नहीं है, बस अभी उनको केयर करने को नहीं होता है। प्रॉब्लम ये आती है जब एग्जॉटिक पेट्स आप अपने पास, मतलब मेरे पास काफ़ी सारे थे, तो मैं कहीं जा नहीं पाता था। यानी अगर मुझे 2 या 4 दिन के लिए कहीं पे जाना है, तो उन लोगों को फीड करना है, उन लोगों को जो टेक केयर करना है, वो करने वाला घर में और कोई नहीं, क्योंकि मेरे अलावा और कोई दूसरा उसको हाथ नहीं लगाएगा वो सारों को। तो वही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी, जिसकी वजह से मैं कहीं पे जा नहीं पाता था। तो इसके लिए, जैसे मैं धाम में आता हूँ 8-10 दिन के लिए, तो उनको खाना पीना सब, तो इस वजह से मैंने सारे पेट्स निकाल दिए थे, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन आंसर सेशन हो गया। अपने आज बहुत अच्छे वीडियो बनाए। और बाकी आप लोग क्वेश्चन करना, प्लीज़ अपने बारे में मत पूछो भाई। अगर आप अपने बारे में पूछोगे, भैया मेरे बारे में बता दो, मैं क्वेश्चन को कंसिडर नहीं करूँगा। मुझे भैया के स्ट्रिक्ट ऑर्डर से मैं बात नहीं कर सकता उसके रिगार्डिंग। आपको बताया, भैया का नंबर आप कॉल करके 11 से लेकर 7 के बीच में व्हाट्सएप कॉलिंग है, आप उस पर कॉल करो और आप भैया से डायरेक्ट बात करके लो। हो सकता है वो नंबर नहीं लगे, लेकिन भैया कॉल रिसीव कर रहे, थोड़ा आगे पीछे होगा, नंबर हो जाएगा, आप अपना काम कर लो। ठीक है, सारे देवी देवताओं की जय, और बापू जी के फैंस को परम शांति। अस्सलाम वालेकुम।